दोस्तों, ये कहानी उस बच्चे के ऊपर है जिसने अपना जुर्म कबूल करने के लिए सिर्फ 5 रुपए की चीज़ मांगी थी और उसके बाद में आसानी से चीज़ खाने के बाद में उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया था। ये दुनिया का पहला साइको किलर था जिसके 8 साल की उम्र में साइको किलर का टैग लग गया था। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बिहार में एक जगह है बेगूसराय और इसी बेगूसराय ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है मुसहरी। इस गांव में एक परिवार रहता था। ये परिवार बहुत गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी और एक दूध पीते बच्चे और एक 7 साल का बच्चा था। परिवार के जो मुखिया थे वो मजदूरी किया करते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे और उसी परिवार के बगल में उनके छोटे भाई का परिवार रहता था। 2006 में उस परिवार में एक अजीब घटना हुई, ये कि उनके छोटे भाई की 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई। मगर इस घटना की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं दी, पर पूरे गांव में ये बात फैल गई क्योंकि गांव के सारे बच्चे आपस में खेलते थे। तो उसी दौरान एक बच्ची का खो जाना किसी से छुप नहीं सकता था और गांव का माहौल ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद कुछ वक्त बीता और 6 महीने बाद उसी परिवार की एक बच्ची 8 महीने की अचानक से फिर से गायब हो गई और ये बात भी पुलिस तक नहीं जाती, मगर ये खबर गांव के लोगों के बीच फैल जाती है। गांव के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के एक परिवार के 2 बच्चे गायब हो गए थे और अब मुसेरी गांव के लोगों में थोड़ी दहशत फैल गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके बाद सिर्फ 3 महीने गुजरे और साल 2007 में उसी गांव में एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो बच्ची गायब हुई वे उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार के पहले 2 बच्चे गायब हुए थे, बल्कि वो बच्ची दूसरे परिवार की थी। हुआ ये कि जहां ये परिवार रहता था जिसके 2 बच्चे गायब हुए थे, उनके पड़ोस में ही चुनचुन देवी नाम की एक औरत रहा करती थी जिसका नाम खुशबू था और उसकी माँ का नाम चुनचुन देवी था। अपनी बेटी को वो वहीं पास के स्कूल में खिला रही थी। अचानक से उसके घर का एक उसे काम याद आ गया तो अपनी बच्ची को स्कूल में सुला करके घर चली गई। जब थोड़ी देर के बाद में वो वापस स्कूल में आती है तो उसने देखा कि खुशबू वहाँ से गायब है। उसके बाद चुनचुन देवी चारों तरफ उसे ढूंढती है, तमाम रिश्तेदारों से पूछती है तो खुशबू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लास्ट में थक हार के वो भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इसके अंदर ये गांव आता था। वहां जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। अब ये पहली बार हुआ था कि गांव से किसी बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची थी। इसके बाद गांव में पुलिस आती है, खुशबू को इधर उधर ढूंढती है और लोगों से पूछताछ करती है, मगर खुशबू का कुछ पता नहीं चलता। पर इस पूछताछ के दौरान पुलिस को ये भी पता चलता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके थे और वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। पुलिस उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछती है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद वे परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि खुशबू के बारे में अगर कोई बता सकता है तो वो ये है। पुलिस को ये सब बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक 8 साल के बच्चे को ये सब कुछ कैसे पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे के जरिए कोई सुराग मिल जाए। तो अब पुलिस उस 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि खुशबू कहाँ पर है। पुलिस वालों का ये सवाल सुनकर के ये हंसने लगता है। पुलिस ने इससे दोबारा पूछा कि खुशबू कहाँ पर है। पुलिस वाले का ये सवाल सुनकर के वे वापस हंसने लगता है और इस बार वो जोर जोर से हंसने लगता है और ये कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है। अब पुलिस वालों ने पूछा कि बताओ खुशबू कहाँ पर है। फिर वे कुछ नहीं बोला, बस उनके सवालों पर हंसे जा रहा था। अब जितने भी पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे सबकी शक्ल बार बार में देखता और हंसता। पुलिस वालों को लगा कि ये बस हमारा टाइम खराब कर रहा है, जब भी इससे पूछा जा रहा है ये हंसे जा रहा है। मगर फिर भी पुलिस उससे प्यार से पूछती है और ये सोचती है कि शायद कोई सुराग ही मिल जाए। इसी बीच अमरजीत सदा एक बात बोल पड़ता है और वो कहता है अगर मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं सब कुछ बताऊंगा। अमरजीत की ये बात सुनकर पुलिस वाले ने बाहर से एक बिस्कुट का पैकेट मंगवाया और बिस्कुट का पैकेट मिलने के बाद उसने बिस्कुट खोला और खाने लगा। उसके बाद पुलिस ने उससे पूछा कि अब बताओ खुशबू कहाँ पर है। तो बिस्कुट खाते खाते अमरजीत बोला कि मैंने उसे खपड़े से मार करके सुला दिया है। ये बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को लगा कि ये क्या बकवास कर रहा है। अमरजीत से दोबारा
पूछा तो उसने दोबारा भी यही बात की। पुलिस वालों का थोड़ा सा दिमाग सरका तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया? तो वह बोला चलो मैं जगह दिखाता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उस प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है और वहां पहुंचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि मैंने इसे यहीं सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास जाती है तो वहां एक छोटा सा गड्ढा था जो घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था। अब पुलिस वालों ने घास वगैरह हटाई तो उसमें से खुशबू की लाश निकलती है। ये देख करके पुलिस वाले भी हैरान रह गए और दंग रह गए कि 8 साल का बच्चा जो बोलता कम है और पागलों की तरह हंसता है, जिसे सिर्फ इसलिए पूछा जा रहा था कि जिसके वजह से कोई सुराग मिल सके और अंत में वही कातिल निकलेगा, ऐसे पुलिस ने कभी दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को खुशबू का मर्डर करने के वजह से गिरफ्तार कर लिया और पुलिस थाने लेके चले गए। मगर अमरजीत अभी भी पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को और पुलिस स्टेशन को देख करके हंसे जा रहा था। शायद उसे पता ही नहीं था कि ये पुलिस स्टेशन है और ये पुलिस है और ये कानून क्या है, उसे कुछ नहीं पता था। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अमरजीत से पूछा जाता है कि तुमने ये मर्डर कैसे किया और क्यों किया? तो वो बोला पहले तो प्राइमरी स्कूल से खुशबू को उठा करके वो सुनसान जगह पर लेके गया और वहां ले जाकर सबसे पहले तो उसने खुशबू का गला दबाया और वहीं पड़ी एक ईंट से मार करके उसका सर फोड़ दिया। उसके बाद वे खुशबू को वहीं एक छोटे गड्ढे में छुपाकर वहां से भाग गया। अमरजीत की ये बात सुनने के बाद पुलिस को वो 2 बच्चे भी याद आए। वो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हो चुके थे। अमरजीत की ये बात सुनने के बाद पुलिस को वे 2 बच्चे भी याद आते हैं जो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हो चुके थे और जो अमरजीत के परिवार के ही थे। तो पुलिस वालों को लगा उन लोगों के बच्चों के गायब होने में भी शायद इसी का हाथ है। इसलिए पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने किस किस को ऐसे खपड़ेल से मारकर सुलाया है? ये सवाल सुनकर वो फिर से हंसने लगा और बोला कि और बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। फिर पुलिस वाले ने बिस्कुट का एक पैकेट ला करके दिया और उसके बाद अमरजीत ने 2 और नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और दूसरी अपनी चचेरी बहन का। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उनके सामने सिर्फ एक 8 साल का सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिनमें से 2 मर्डर उसने अपने ही परिवार का किया था। से एक तो उसकी सगी बहन ही थी। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चचा और माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया और इसके बारे में पूछताछ शुरू की। पूरी कहानी सुनाई और कहा कि अमरजीत ने 2006 में पहला कत्ल अपनी चचेरी बहन का किया था और उसे भी खुशबू की तरह पत्थर मारकर और गला घोट करके मारा था। तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उन्हें पता भी चल गया था कि यह मर्डर अमरजीत ने किया है क्योंकि उन्होंने जब अमरजीत से पूछा तो उसने बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता दिया था। फिर उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी पहली खुद की ही 8 महीने की बहन का मर्डर कर दिया था और ये मर्डर उसने ठीक वैसे ही किया था और बाद में इसने एक्सेप्ट भी कर लिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अगर आप लोगों को पता था कि ये दोनों मर्डर अमरजीत ने ही किए हैं तो आपने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी? अमरजीत के माँ बाप ने बताया जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया था तो उन्हें लगा कि उसने अनजाने में आपसी लड़ाई में उसका मर्डर किया है, इसलिए हमने अमरजीत को समझा बुझा करके छोड़ दिया। लेकिन जब उसने अपनी बहन को मारा तो उसके बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की तो अमरजीत ने कहा कि वे आज के बाद ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हमने उसे एक और बार माफ कर दिया क्योंकि मारने वाला और मरने वाला हमारे परिवार के ही थी। इसलिए हमने एक फैमिली मैटर यानी पारिवारिक मामला मानते हुए पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की। अमरजीत के माँ बाप और चचा के बयान दर्ज कर लिए मगर अभी उनके मन में एक सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने 3 बच्चों का मर्डर किया? आखिर 8 साल का बच्चा ऐसे कैसे कर सकता था? मर्डर के पीछे इसका क्या मोटिव था? अब इसका जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर उसी भाषा में पूछा कि तुमने इन तीनों बच्चों को मारकर सुलाया है, वे आखिर क्यों किया? तो वे बोला कि मुझे ऐसे करने में मजा आता है। जब मैं इन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस को यह लग गया कि एक नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। उसके बाद अमरजीत को साइकेट्रिक के पास भेजा जाता है। उन्होंने अमरजीत की दिमाग की जांच पड़ताल की और काफी स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर एक दिमागी बीमारी का शिकार है जिसके वजह से उसे तकलीफ देने में और दर्द देखने में बड़ी खुशी मिलती है।
उसे पता ही नहीं था वह किसी का खून कर रहा है, ना तो उसे ये पता था कि वो किसी की जान लेने से क्या होता है, और ना ही जो उसने किया वो उसकी नजरों में गलत था। शायद इसलिए ही ना तो वो पुलिस को देख करके घबराया और ना ही पुलिस स्टेशन को देखकर। इन सब के बावजूद, इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया, क्योंकि वो एक नाबालिग था इसलिए उसे जेल में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। अगर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में भी 3 साल से ज्यादा नहीं रखा जा सकता था। 3 साल बाद में उसे वहां से आजाद कर दिया जाता है, मगर बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए ये फैसला किया जाता है जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले में बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, क्योंकि वे एक नाबालिग बच्चा था इसलिए उसके बाद की जानकारी को पब्लिक में ओपन नहीं किया गया था। मगर अमरजीत का जो जन्म हुआ था वह साल 1998 का था, तो इस हिसाब से 2016 में उसे वहां से भी आजाद कर दिया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ शायद एक अनजाने शहर में एक नई जिंदगी जी रहा होगा। वो शायद हमारे आसपास में कहीं होगा। वो अभी कहाँ है, किस हालत में है, ये किसी को नहीं पता। ये खबर या तो चुनिंदा पुलिस वालों या फिर अदालत को है, पर शायद ये किसी न किसी की निगरानी में जरूर होगा। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने अमरजीत सदा का नाम इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे छोटे, सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के नाम में दर्ज कर दिया गया। और आज भी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सदा के नाम ही दर्ज है, जिसकी उम्र सिर्फ 7 से 8 साल के बीच की थी जब उसने एक के बाद एक 3 कत्ल किए थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे कम उम्र की सीरियल किलर की। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम ऐसी ही कहानी आप लोगों तक पहुँचा सकें और ताकि आप सतर्क रह सके। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया, आदाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।